दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। दोस्तों अनसुने किस्से का आज हम 5वां एपिसोड लेकर आ रहे हैं और इन एपिसोडों के माध्यम से हम जान रहे हैं कि किस तरह से कंपनी की शुरुआत हुई, कैसे नामांकन हुआ, किस तरह से पहली बार सॉफ्टवेयर बना और किस तरह से लेग सेटिंग हुई और कंपनी का बिजनेस कैसे चालू हुआ, फॉर्म कैसे बना और साथ में हमने ये भी जाना कि फॉर्म को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया और किस तरह से जो पहली बार जो बिजनेस किट होती थी उसको हम किस तरह से लोगों तक पहुंचाते थे आरडी सिस्टम के माध्यम से। दोस्तों अनसुने के इसके एपिसोड को आप पूरा देखिए, अंत तक देखिए, क्योंकि इतिहास से बहुत सीख मिलती है और आप कंक्लूड निकाल के बताइए कि आप इस एपिसोड से, इस इतिहास से आप क्या सीखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इतिहास जो है हमें आने वाले वक्त के अंदर ये मौका देता है कि हम किस तरह से आने वाले समय में जो परिस्थिति आएगी उस पे वक्त में किस तरह से हम निर्णय लें और इस निर्णय की वजह से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। दोस्तों आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जो ही नया वीडियो डाउनलोड हो, और साथ में आप अपनी टीम को भी इससे शेयर कीजिए क्योंकि इतिहास अगर वो जानेंगे तो उनको आने वाले समय में बहुत सारे निर्णय लेने में सुविधा होगी। दोस्तों आज अनसुने किस्से का 5वां एपिसोड है और हम थोड़ा आगे बात चालू करते हैं। सब कुछ हो चुका था, लेग सेटिंग हो चुकी थी, बिजनेस बन चुका था, पहले महीने का बिजनेस भी आ चुका था, लेकिन दोस्तों अभी भी चैलेंज ये था कि सिर्फ वो लोग ही इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन हो रहे थे जो किसी न किसी से प्रभावित थे। जैसे मैंने XYZ को किसी को ज्वाइन कराया, वो भी अपने जो मिलने वाले लोग हैं उनको ज्वाइन करा रहे थे, लेकिन बिजनेस कैसे बढ़ेगा किसे पता नहीं। हम लोग क्योंकि एक्साइटेड थे तो ज्वाइनिंग हो रही थी, टीम में कुछ पूरी कंपनी के अंदर 8-10 लोग जो थे पूरे एक्टिव थे, लेकिन ज्यादा लोग एक्टिव नहीं थे और सब लोग इन्फ्लुएंस से ही ज्वाइन कर रहे थे। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब हम दूसरी मल्टीनेशनल कंपनियों के बिजनेस को देखते थे तो वहां पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती थी, सेमिनार्स होती थी, बड़े बड़े आयोजन होते थे और वहां के स्पीकर जो थे ना वो बहुत तेज और दमदार आवाज में बोलते थे और हमारा सपना था सब लोगों का कि हमारी इस बिजनेस के अंदर भी इस तरह के स्पीकर होने चाहिए और इस तरह की बात होनी चाहिए और मीटिंग लेने के लिए तैयार होना चाहिए। दोस्तों शुरुआती जब मीटिंग लेने की बात आई तो 1 to 1, क्योंकि मैं मार्केटिंग का आदमी हूं तो 1 to 1 बात करने में तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन एक चैलेंज था कि जब पब्लिक हमारे सामने आ जाती थी तो हमारे से बात नहीं की जाती थी। जैसे 10 आदमी भी अगर एक साथ बैठ गए तो हम बार बार ये सोचते थे कि यार ये सामने वाला आदमी हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो जाएगी। और दोस्तों इस वजह से, इस हिचकिचाहट की वजह से हम नई शुरुआत नहीं कर पा रहे थे। और आज सीखने का पॉइंट यही है कि जब भी आप कोई चीज की शुरुआत करते हैं तो थोड़ी हिचकिचाहट होती है, लेकिन उस काम को, जिस काम से आपको डर लगता है उसी काम को अगर आपने लगातार करने का ठान लिया तो धीरे धीरे वही काम जिससे आपको डर लग रहा है वही काम आने वाले समय में आपके लिए बहुत आसान बनने जा रहे हैं। दोस्तों शुरुआत में कोई मीटिंग लेने के लिए तैयार नहीं था। कई बार हमने कोशिश भी की कि 8-10 आदमी के सामने बात करें और अगर हमें 15 मिनट का टाइम दिया जाता था तो हम 2 मिनट के अंदर ही वहां से उठकर आ जाते थे और हम बोल नहीं पाते थे, मतलब मजा नहीं आता था बात करने में और लोग बाग मुस्कुराकर हमें देखते थे तो और ज्यादा शर्म महसूस होती थी और लगता था कि अपना कॉन्फिडेंस को हम लूज कर रहे हैं। दोस्तों ये समस्याएं बहुत भयंकर रूप से उभर रही थी, लेकिन अब इससे कैसे निजात पाई जाए। तो टीसी छाबड़ा जी और हमारे जितने भी साथी थे उस समय हमने मीटिंग की कि ये तो प्रैक्टिस का ही काम है, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो प्रैक्टिस कैसे करी जाए, तो बात आई कि प्रैक्टिस करने के लिए हम पहले अपने लोगों के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। और दोस्तों जब हम अपने लोगों के अंदर प्रैक्टिस करते थे तो और ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, उन लोगों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं बोला जाता था। और उस समय हमने रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक क्लास लगाई थी, जिसके अंदर हम जो 15-20 लोग थे सब लोग एक दूसरे को बुलाते थे और उसे बोलने के लिए कहा जाता था। और मजे की बात है कि 20 आदमी में से एक भी सिंगल आदमी ऐसा नहीं था जो पूरी बात को अपनी रख पाता था और वो थोड़ी देर में ही पसीना पसीना हो जाता था, बात आगे नहीं बढ़ती थी। और हमने लगभग 15-20 दिन तक ऐसी क्लास अटेंड की, कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब टीसी छाबड़ा जी, बेरुदान जी करवा और मैं और 3-4 और डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन सब लोग मिलकर हमने अजमेर में कुछ साथी थे जो उनको हमें बिजनेस प्लान बताना था, तो हमने अजमेर में मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर दिया। होटल बुक कर ली, होटल का हॉल बुक हो गया, वहां पर 20-25 आदमी भी आ गए। अब जब हमारी बात आई तो मुझे जिस बात कहने के लिए बुलाया गया था मैं अपनी बात को पूरी नहीं कर पाया। मुझे लगा कि अब मैं इस बात को बीच में कैसे छोड़ूं, तो मेरे को 15 मिनट बाद टीसी छाबड़ा जी को बुलाना था स्टेज पर एज ए एमडी की स्पीच के लिए, एमडी के मैसेज के लिए। और आपको आश्चर्य होगा कि मैं 15 मिनट में सिर्फ 3 मिनट ही बोल पाया और मैंने टीसी छाबड़ा जी को इन्वाइट कर दिया। मैंने सोचा कि पिंड छूटा, अपन तो यहाँ से थोड़ा चलते हैं और टीसी छाबड़ा जी को
खड़ा कर देते हैं। और टीसी छाबड़ा जी की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, पब्लिक में बात करने की बिल्कुल भी उनकी आदत नहीं थी, और वो शुरू से ही बहुत कम बोलते थे, और इस वजह से बहुत बड़े चैलेंज आते थे। जब टीसी छाबड़ा जी को अजमेर की मीटिंग में हमने खड़ा किया तो टीसी छाबड़ा जी को 15 मिनट बात करनी थी, और आपको आश्चर्य होगा टीसी छाबड़ा जी का जो पहले 3 मिनट भी मैं ज्यादा कह रहा हूं, 2.5 मिनट में ही वो अपना स्टेज को छोड़कर वापस आ गए, क्योंकि उनको भी इस तरह की प्रैक्टिस नहीं थी। लेकिन प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, अभ्यास आदमी को परिपूर्ण बना देता है। जब किसी काम को आप ठान लें, यानी जब भी आपको डर लगता है किसी काम से, तो सोच लें जिससे डर लगता है उसी काम को इतनी बार करो, बार बार करो कि वो डर आपसे भागना चालू कर दे। क्योंकि जब तक आप पानी में कूदोगे नहीं तब तक तैरना नहीं सीख सकते, और पानी में तैरना सीखना है तो आपको एक अच्छे ट्रेनर के साथ निर्भीक होकर पानी में कूदना पड़ेगा, और अगर आप कूदेंगे तो ही तैरना सीखेंगे। उसी तरह आप बोलना चालू करेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन ये हमारा पहला अनुभव था, लेकिन धीरे धीरे हम खड़े होकर बोलने लगे। निश्चित रूप से हमारी बातों में कंटिन्यूअस चीज नहीं थी, बहुत सारी जगह हम ब्रेक कर जाते थे, बहुत बार सब्जेक्ट की भटक जाते थे, बोलना क्या चाहते थे बोल करके आ जाते थे, इस तरह से बहुत तरह के चले जाते थे। लेकिन ये काम कंटिन्यू रखा, लगातार करते गए तो आज टीसी छाबड़ा जी को आप देख सकते हैं कि वो 8-8, 9-9 घंटे की स्पीच ले लेते हैं और लगातार बात करते हैं। और आज मुझे भी आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े फंक्शन में और जब ट्रेनिंग में बात आती तो हम 8 घंटे तक लगातार एक ट्रेनिंग के अंदर बोलते हैं। दोस्तों, इस तरह से ये सिलसिला चालू हुआ, तभी बीसी छाबड़ा जी जो किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम करते थे, उन्होंने मोरली हमें सपोर्ट देना चालू किया। वो हमारी क्लास लेने आते थे और हमारे छोटी छोटी मीटिंग्स का काम करते थे, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मेरी अपलाइन में बीसी छाबड़ा जी हैं, और बीसी छाबड़ा जी का ये जो काम है जिंदगी भर याद रखा जाएगा। बीसी छाबड़ा जी ने उस समय एक्टिवली तो आरसी बिजनेस चालू नहीं किया था, लेकिन उन्होंने एज ए कंपनी के एमडी के भाई होने के नाते इस कंपनी को सपोर्ट करने की ठान ली, और उन्होंने अपनी डाउनलाइन तो नहीं बनाई, उनकी डाउनलाइन में हम थे, उन्होंने दूसरी तीसरी चौथी डाउनलाइन नहीं खोली और हम लोगों को सपोर्ट करना चालू किया। अब इस जगह हम 2 लोग एक्टिव थे, एक मैं थोड़ा इस बिजनेस के अंदर एक्टिव था, और एक उस समय तक ओपी शर्मा जी आ चुके थे। 2 लोग एक्टिव थे और 2 लोग एक्टिव लेकर काम कर रहे थे, उनकी टीम भी काम कर रही थी। तो बीसी छाबड़ा, मेरा बिजनेस थोड़ा कम था, मेरे पास बहुत ज्यादा यूं कहें कि बहुत ज्यादा सीरियस लोग नहीं थे, लेकिन ओपी शर्मा जी की टीम में बहुत सीरियस लोग थे। तो बीसी छाबड़ा जी ने पूरा अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो उनकी टीम में देना चालू किया, और हम बार बार रिक्वेस्ट करते थे, और रिक्वेस्ट करने के बाद वो हमें टाइम नहीं दे पाते थे। लेकिन थोड़े दिन बाद जब वो 1-2 मीटिंग में हमें दे देते थे तो हम उसको भरपूर आनंद लेते थे, भरपूर उसका सहयोग लेते थे, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके हम खड़ा कर देते थे, और इस तरह से धीरे धीरे मीटिंग चालू हुई। हमारा बिजनेस उदयपुर में चालू हुआ, हिम्मतनगर में चालू हुआ, अजमेर में चालू हुआ, इंदौर में चालू हुआ, चित्तौड़गढ़ में चालू हुआ। ऐसे करते करते धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने लगा। अब बात आई कि उस समय बिजनेस के अंदर जो भी खर्चा होता था हम लोगों को ही सहन करना पड़ता था, क्योंकि बिजनेस के अंदर जो हॉल का खर्चा होता था, जो कंट्रीब्यूशन हर व्यक्ति का आज हम लेते हैं कि जितने भी लोग मीटिंग में आते हैं वो सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, लेकिन उस समय ऐसा कुछ था नहीं, कोई भी आदमी एक पैसा भी देने के लिए तैयार नहीं था, और उस समय सारा का सारा पैसा हमें लग जाता था। और कई लोग तो इसलिए नेगेटिव हो जाते थे कि यार हम मीटिंग कराएंगे तो पैसा लग जाएगा। तो अल्टीमेट ये बात आई सामने कि आपको कंट्रीब्यूशन तो रखना पड़ेगा। अब कंट्रीब्यूशन की जो ही बात करते थे प्रॉब्लम आती थी, हर व्यक्ति विरोध करता था, जिसका पैसा नहीं लग रहा था वो विरोध करता था, और जिसका पैसा लग रहा था वो कहता था कि कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अल्टीमेट काफी मद्दो मशक्कत के बाद ये डिसीजन हुआ कि कंट्रीब्यूशन रखा जाना चाहिए, और पहली बार आरसीएम की सेमिनार हुई, उसमें 20 रुपीज चार्ज रखा गया। तो बहुत लोगों ने विरोध किया, 20 रुपीज चार्ज भी रखने नहीं दिया। तो वहां पर ये कह के गया कि हम वहां पर आपको नाश्ता कराएंगे, और आपको आश्चर्य होगा कि हमने पहली जो मीटिंग हुई थी दादी धाम के अंदर, वहां पर हमने 20 रुपए का एक प्रोग्राम किया था, 20 रुपए पर हेड का कंट्रीब्यूशन था, और 20 रुपए में हमने 22 रुपए का उसे नाश्ता करा दिया। सिर्फ ये सिस्टम चालू हो जाए किसी तरह से, ताकि किसी एक आदमी के ऊपर भार ना आए, क्योंकि जिस भी व्यक्ति के ऊपर आप भार डालोगे और वो भार डालने की वजह से इस बिजनेस से गायब हो सकता है। इसलिए इस बिजनेस के अंदर हर व्यक्ति अपना अपना कंट्रीब्यूशन देता है, और कंट्रीब्यूशन देने के साथ ही वो अपना काम चालू करता है। आज जो बड़े बड़े मीटिंग होते हैं, सेमिनार होते हैं, उसके आयोजन होते हैं, ये कंट्रीब्यूशन के ही होते हैं। अगर किसी एक व्यक्ति के अगर ये सारे पैसे लगने होते तो शायद वो कभी भी मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती, और ये बिजनेस इस लेवल पर पहुंचता नहीं है। हर आदमी को एक कीमत अदा करनी पड़ती
पड़ती है और कीमत अदा करने से ही वो कामयाब होता है, क्योंकि जब तक कीमत अदा नहीं करोगे सीखने के लिए तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और बहुत सारी बात प्रॉब्लम आई कि हमने जब खाना रखा तो एक बार हमने एक मीटिंग में रखा था आयोजन, बीसी छाबड़ा जी से बात की और 50 रुपए आयोजन रखा। अब लोगों ने 50 रुपए में विरोध किया तो हमने कहा कि 50 रुपए में हम खाना भी देंगे। और आपको आश्चर्य होगा कि हम खाने में उस समय ज्यादा महंगाई नहीं थी और खाने में हमने गुलाब जामुन बनवाए और गुलाब जामुन जो है थोड़े से प्रॉब्लम आ गए, थोड़े जल गए थे वो, उसके अंदर थोड़ी सी हल्की हल्की भीनी भीनी बदबू आने लगी थी। तो आश्चर्य होगा कि पूरी मीटिंग इतनी शानदार हुई, बहुत जोरदार हुई, लेकिन लोगों ने सिर्फ उस मीटिंग के अंदर गुलाब जामुन की बात की कि गुलाब जामुन में तो प्रॉब्लम है। दोस्तों, जब भी हम फोकस चेंज करते हैं, फोकस बदलते हैं, जो मेन मकसद उसको भूल जाते हैं, लोगों का दिमाग हम डाइवर्ट कर देते हैं। हमारे यहाँ पर अगर आप डाइवर्ट करेंगे दिमाग को तो बिजनेस जो है धीरे धीरे आपका डाउन होगा, कम होगा। इसलिए कभी भी डाउन मत कीजिए। आप इस बिजनेस में क्यों हैं, क्यों आए हैं, क्या करना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है, क्यों मीटिंग कर रहे हैं, क्यों सेमिनार कर रहे हैं, ये मकसद अगर आपका क्लियर रहेगा तो प्रॉब्लम आपको कम से कम होने वाली है। इसलिए कभी भी इस तरह का काम आप ना करें। हमेशा सीधा सीधा आपका मकसद का ध्यान रखते हुए इस बिजनेस के बारे में आप बताएं। इस तरह के बहुत सारे चैलेंज हमें शुरुआती रूप में इस बिजनेस के अंदर आते थे। आने वाले समय में जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था अलग अलग तरह के चैलेंज आ रहे थे। अगले एपिसोड में हम आने वाले समय में क्या चैलेंज आते थे उसके बारे में बात करेंगे। बिजनेस जब मिड में आया तो क्या प्रॉब्लम आई, किस तरह से टीम के लोगों का जो ईगो है वो टकरा जाता था और ईगो टकराने की वजह से कितने बड़े बड़े नुकसान हमें हो जाते थे। दो लोगों की लड़ाई में कई टीम जो है वो खराब हो जाती थी। ऐसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा आरसीएफ बिजनेस को और ये सारी चीजों का जिक्र हम आने वाले एपिसोड के अंदर आपके साथ करते जाएंगे। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपसे निवेदन कर दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पर बटन दबाना मत भूलिए, अपनी टीम के सारे लोगों को शेयर कीजिए और इतिहास के बारे में जानें। आज भी जैसा कि हमने जाना कि लगातार काम करने से आदमी सीख ही जाता है, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, और आपको हर चीज की कीमत अदा करनी है। जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो लोगों को थोड़ा थोड़ा लेकर इन्वॉल्व कर लेते हैं। जब व्यक्ति को जब उसका चाल लेकर आप इन्वॉल्व करते हैं तो उसे एहसास होता है कि इसके अंदर मेरा भी जुड़ा हुआ है, और इसलिए जितना इन्वॉल्वमेंट टीम का बढ़ाते जाएंगे आपको उतनी ज्यादा कामयाबी हासिल होगी इस बिजनेस के अंदर। दोस्तों, आपने पेशेंस के साथ मुझे सुना और आप बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, और निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप इस एपिसोड में क्या सीखे हैं और आप कौन सी चीज को और जानने में इच्छुक हैं। ये सारी बातें मैं आपके सामने वक्त लेता आऊंगा और हम बहुत मजा लेने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।